बुक सिलेक्शन में उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट आर्यन, दूसरा ट्रूमैंस। इसके अलावा उनके पास जो अब की बार पेपर सेट हुआ था वो कितना ज़्यादा लेंथी पेपर सेट हुआ था और कितना ज़्यादा डेप्थ में 2 यूनिट में डिवाइड कर सकते हो, यानी टोटल आपकी 20 यूनिट्स निकल के आएंगी मैनेजमेंट। अगर आपको बुक का गाइडेंस नहीं है तो आप 110% बहुत ही डेप्थ तरीके से नहीं पढ़ पाओगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें, जो कि आपको लगता है यार ये तो मुझे किसी कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू गुड। सो मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैनेजमेंट पेपर के लिए कोड 17 के लिए हमें अपनी बुक लिस्ट शेयर कीजिए, कुछ बुक हमें सजेस्ट कीजिए जो बहुत हेल्पफुल रहें। सो मैंने सोचा आज आपके लिए वीडियो में बनाती हूँ। ये वीडियो सीरियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो चेकआउट कीजिएगा और प्लीज़ इसको 2x पे मत देखिएगा क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं या जिनका इस बार यूजीसी नहीं निकला है या दिसंबर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के कंपैरिजन जो कि बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। फर्स्टली इसमें थोड़ा पार्ट तो आपका कॉमर्स से रिलेटेड होता है, कुछ पार्ट आपका थ्योरिकल बिजनेस से रिलेटेड होता है। अगर मैं ठीक से मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करूं तो मैनेजमेंट में थोड़ा पार्ट न्यूमेरिकल होता है और थोड़ा पार्ट आपका थ्योरिकल होता है। ये 2 तरीके की चीज़ों से बना हुआ सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये होती है कि जब आप मैनेजमेंट का सिलेबस चेक करेंगे, जो एनटीए का मैनेजमेंट का सिलेबस है, अगर आप उसको चेक कर रहे हो तो उसमें हर यूनिट में 2 यूनिट ऐड है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट बात कर रहे हो तो उसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड है, अगर आप मार्केटिंग बात कर रहे हो तो उसमें रिसर्च मैथोलॉजी भी ऐड है। तो हर एक यूनिट आपकी 2 यूनिट में डिवाइड है। आपको ये भी पढ़नी है, आपको वो भी पढ़नी है, तब जाके आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो रही है। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपके पेपर 2 में 10 यूनिट ना होकर के 20 यूनिट्स है, आपको 20 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, एक बहुत डेप्थ सिलेबस है और ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास बुक्स का जो मटेरियल है वो बहुत कम है। मतलब इसका नॉलेज भी आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा। बहुत ही कम लोग, मुझे लगता है मैंने जितना सर्च किया हुआ है, बहुत ही कम लोग आपको बुक का रिव्यू देंगे, वो भी आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। और अगर बेसिकली कोई रिव्यू देता है तो वो 2 बुक्स हैं, फर्स्ट इज आर्यन, सेकंड इज ट्रूमैंस। और दोनों ही बुक्स आपकी बुक्स नहीं है, वो तो गाइड्स हैं यार। अगर आप गाइड्स पढ़ रहे हो, आप हाँ वो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, वो आपका सब कुछ कवर करती है। बट एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको लगता है अरे शिट यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो सर के ऊपर से जा रहा है, ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो था ही नहीं, ये तो इन्होंने आउट ऑफ चीज़ें दे रखी हैं। सो ऐसा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए जो मैंने अपने टर्म में बुक्स पढ़ी हैं और जो समझी हैं, जितना मैंने अपना सिलेबस डिफ़ाइन किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें ये बुक्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। क्योंकि अब की बार जो जून अटेम्प्ट का एग्ज़ाम हुआ था और जिन लोगों ने दिया होगा वो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से कि अब की बार न्यूमेरिकल का तो पोर्शन था ही नहीं, जो था वो थ्योरिकल ही पार्ट था, पूरा का पूरा थ्योरिकल बेस था और इतना ज़्यादा लेंथी पार्ट था, इतना ज़्यादा लेंथी पार्ट था सीरियसली गाइस कि अगर आप पढ़ के क्वेश्चन ही बोर हो जा रहे थे, आप उसका आंसर समझने में ही, मतलब आप वो क्वेश्चन ही आप 2 बार रिपीट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं, आप 2 बार रिपीट कर रहे हो एंड ऑफ आपको आंसर ही चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो रही है। आपको लगेगा कि मार्केटिंग के क्वेश्चन है तो वो मार्केटिंग के ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं, इंटरनेशनल के क्वेश्चन है बिजनेस के तो वो उसी के, आईएम के क्वेश्चन है तो वो आईएम के ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इसमें अब की बार फेस हुई हैं और इस बार कुछ स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम को सेट करने की भी सामने आई है कि आपका थ्योरिकल आपका पेपर बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे एनटीए अपनी गाइडलाइंस में कहता है कि पेपर 1 में हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा तो है नहीं। हर किसी यूनिट से आपकी कभी से 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसी यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो इस तरीके का पेपर बैलेंस मैनेजमेंट का भी सेट नहीं होता है। कभी एक ही, जैसे इस बार मार्केटिंग के बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं, इस बार अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो बैलेंस, जैसे अब किसी बच्चे का अकाउंट वीक है तो उसने अकाउंट सोचा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन अकाउंट से ही क्वेश्चंस आ गए। किसी बच्चे का कोई बच्चा फाइनेंस से था, उसका एचआर वीक है तो उसने फाइनेंस का ही पढ़ के वो ज़्यादा गया, एचआर का कम गया तो एचआर से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब इस बार से ही कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई है। सो जब मैंने ये बुक्स पढ़ी थी और जब मैंने इसके अकॉर्डिंग अपने
सिलेबस को देखा था तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा है। और इन बुक्स में पर्टिकुलर जो ये बुक्स हैं ये पूरे सिलेबस को डेप्थ तक मुझे बता रही हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ है तो इसके अंदर ये चीज़ भी है। तो ये बुक्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं इन सारी बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अभी से मैं बता दे रही हूँ, अगर मैं बीच में भूल जाऊँ आपको बताना। प्लस ये पर्सनली बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो मैं एक एक करके मैं लाइन से तो नहीं बताती चाहूँगी कि मैंने सिलेबस ओपन करके रखा नहीं हुआ है अपने पास, बस वर्बली मुझे पूरा सिलेबस जो याद है वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे ये TN छाबरा की मेरी बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, मैं यहाँ पे पिक भी ऐड कर दूँगी। ये TN छाबरा की बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इसका एडिशन भी मैं आपको ऐड कर दूँगी, क्योंकि एडिशन आगे पीछे लेंगे तो वो शायद आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। बट सीरियसली ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स का, उसको भी कवर करता है। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियली बुक फॉर यू। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही रिव्यू दूँगी। प्लस सेकेंड बुक इज़ रिसर्च मैथोलॉजी। अच्छा, रिसर्च मैथोलॉजी का पार्ट तो इसमें कम दिया गया है, बट रिसर्च मैथोलॉजी आपके पेपर 1 में दी गई है, तो रिसर्च मैथोलॉजी पेपर 1 के लिए भी सफिशिएंट है। आपके जो पेपर 1 की बुक्स है उसका भी मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी, बट दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और ये बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बुक आपकी PhD के इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें PhD में इसी से कन्फर्मेशंस होती हैं। आप रिसर्च से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। पर्सनली मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखती हूँ और मैं जितना अपने प्रोफेसर से गाइड लेती हूँ तो मुझे ये लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये ये मेरी फेवरेट बुक है। एंड थर्ड इज़ मैं अरिहंत और ट्रूमैंस का भी दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इससे हर बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी यूनिट भी है। और ये थ्योरी बेस्ड यूनिट है, इसमें आपकी बहुत सारी थ्योरी है, मोटिवेशनल थ्योरी और मतलब बहुत सारी थ्योरी हैं, XY थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी, 2-वे थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। और ये जो बुक है ये बहुत ईजी वे में लिखी हुई बुक है। ये बुक आपकी है प्रोफिन की बुक है, पियर्सन की है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, एडिशन भी आपको दे दूँगी। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है और ये भी मेरी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट बुक है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वैसे तो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके ह्यूमन मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत पार्ट है, बट बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो बुक है ये आपकी थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी भी इसमें कवर होगी, प्लस आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एवोल्यूशंस हुए, आपकी डिफाइन ऑफ मेंबर्स हुए, आपका जॉब एवोल्यूशन हुआ, कोड्स हुआ, लॉज हुए, वो इसमें कवर होंगे। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक है, अजहर काज़मी और अदीला काज़मी की बुक है, और इसका भी मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मार्केटिंग, इस बार तो इस बुक से भाई मुझे तो लग रहा है पूरा पेपर ही से छाप दिया गया था क्या क्योंकि जब मैं पेपर एनालाइज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इससे हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने टर्म में बहुत ज़्यादा सी बुक्स एनालाइज करी थी, पढ़ी थी। और मोस्टली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि जो आप लोग MBA किए होंगे तभी आप मैनेजमेंट ले रहे हो, तो जैसे ये बुक है तो ये आपने MBA में ज़रूर पढ़ी होगी। मैं आप मतलब कह सकती हूँ कि आपने लाइब्रेरी में पढ़ी हो या आपके प्रोफेसर ने इसको एडवाइस की हो। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक और ये MBA का हर स्टूडेंट पढ़ के ही आता है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। प्लस रिसर्च मैथोलॉजी का इसका ओल्ड एडिशन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग 2022 या 2020 बैच के MBA के रहे होंगे, 24 तक ही आपने ओल्ड एडिशन पढ़ा होगा, लेकिन ये जो न्यू एडिशन है ये बहुत अच्छा है। मैं इसको भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक ऐड कर दूंगी। तो ये जो है 4-5 बुक्स ये आपका सिलेबस कवर करती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम इंटरनेशनल बिजनेस प्लस मैम इसमें आपका इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा जो यूनिट है 9th और 10th यूनिट ये नहीं है। बाकी तो यूनिट इससे मैं कवर कर लूँगा, अकाउंटिंग की यूनिट नहीं है। तो मैं ये बताऊँगी कि जो वेटेज है, जिन यूनिट में बहुत ज़्यादा वेटेज है उनकी बुक्स हैं ये। जिन यूनिट में वेटेज नहीं है, जैसे कि मैं कहूँ तो इंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना वेटेज नहीं है। तो उसके लिए पर्सनली आप एक बड़ी सी बुक लें और उसको
एक्सप्लोर करें तो इतना टाइम में भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पेपर 1 भी रेडी करना होता है। प्लस आपकी अकाउंटिंग हुई, तो अकाउंटिंग से आपका इंटरनेशनल तो पूछा जाता है, बट अकाउंटिंग का मस्ट भी जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो बहुत ही कम दिया जाता है या 0 दिया जाता है, या आपकी बार तो दिया ही नहीं गया था। तो वो भी बहुत डाउन टू वे है। अगर आप उसको थोड़ा बहुत स्किप कर दें या उसको थ्योरी ही आप देख लें तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और उसके लिए जो बुक है, जो यूनिट छूट गई हैं, उनके लिए आप ट्रूमेंस की बुक पढ़िए। अरिहंत को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि अरिहंत इज़ वेरी गुड बुक, मतलब गाइड बहुत अच्छी है उनकी, चीज़ों को उन्होंने कवर भी किया हुआ है। पर मुझे लगता है अरिहंत से ज़्यादा ट्रूमेंस ने चीज़ों को कवर किया है। ट्रूमेंस ने चीज़ों को बहुत डेप्थ में बताया है और आपको उस लैंग्वेज में, उस एसेंट में बताया है जिस एसेंट में आपका पेपर डिज़ाइन होता है। तो मुझे लगता है अरिहंत से, वैसे तो मेरे पास अरिहंत भी है बट ट्रूमेंस ज़्यादा अच्छी है। इसमें आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, अकाउंटिंग है, या जो भी छोटे छोटे से पार्ट छूटे हैं, अगर आप इस बुक से उसको कवर करते हो तो वो आपके लिए सफिशेंट है। मैं बुक्स सारी अपनी स्क्रीन पे ऐड करती जाऊंगी, आप उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लें। अगर आप पर्सनली और डेप्थ में इन बुक्स के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लस मैं इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। प्लस 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 इसमें एक एडवांटेज ये है कि जब आपके क्वेश्चंस पुट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनकी हर एक टॉपिक के बाद इनका एक एरा दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से नोटेड हैं। तो अगर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करते चलोगे तो आपके मार्क्स ईजीली निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल होने वाली है। कम है, मैंने बहुत लेंथ में आपको नहीं बताया कि मैंने अकाउंट्स भी बता दिया है आपको, मैंने फाइनेंस के लिए भी, मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको अलग से एक बुक बता दी है, क्योंकि मैं इतना नहीं बताना चाह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा से पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर आप यूजीसी भी ना निकाल पाए। मैंने उतना बताया है जितने से आपका 200 प्लस नंबर बन सकता है, जहाँ तक मैं भी पहुँचना चाहती हूँ या पहुँच के आई हूँ। सो ये मे भी आपके लिए बहुत सही है, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, परचेज़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इंस्टा पे या फिर आप अपने यूट्यूब पे। बाकी प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और भी जो यूजीसी नेट पेपर 1 की वीडियोस हैं और मेरी डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, उसकी भी मैं फुल लेंथ वीडियो जो है वो अपने चैनल में जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।